फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आरसीआई द्वारा संचालित विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पाठ्यक्रम हैं, खास करके डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर लेवल के, उसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का एक अपना महत्व है। क्योंकि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही हम विशेष क्लासरूम में जो आपके डिसेबल बच्चे हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। उनके लिए कौन कौन से मेथड्स टीचर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के क्लासरूम का प्रबंधन किया जाता है, बच्चों का सीखने का लर्निंग का आधार क्या है, उनकी स्टाइल क्या है, उनमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और अवलोकन करने के उपरांत हम लोग जब हमें लेसन प्लान टीचिंग करना होता है, ख़ास करके डिसेबल बच्चों के साथ या हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के साथ, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के साथ या विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ, तो वो हमें ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छा अनुभव देता है, जिससे कि हम लोग अपने क्लासरूम टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। वो भी लेसन प्लान जब हम लोग डेवलप करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें जो हमने ऑब्जर्वेशन के टाइम में देखा था, वो सारे अनुभव को हम लोग उसमें शामिल करते हुए एक बेहतर तरीके से हम लोग लेसन प्लान को डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी आपके पाठ्यक्रम हैं, खास करके स्पेशल एजुकेशन के लिए, उनके लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन जो है, एक ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट टीचिंग या कह सकते हैं कि लर्निंग का एक मेथड्स है या एक टेक्निक्स है, जिसके माध्यम से हम लोग सीखते भी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या है। तो अगर हम लोग क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो योकम ऑफ सिम्पसन के शब्दों में, क्योंकि योकम ऑफ सिम्पसन ने आप देखा होगा कि बहुत सारे पाठ्य योजना के बारे में, टीचर के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उन्होंने अपना अपना विचार दिया हुआ है। तो उनके शब्दों में अगर हम लोग देखें तो अवलोकन ज्ञानेंद्रियों संबंधी सीखने की एक विधि है। क्योंकि हम इसमें जो आपके सेंसेस हैं, जो खास करके विजन जो सेंस है, उसके माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें क्लासरूम में जो घटनाएं घट रही होती हैं हमारे सामने, टीचर और छात्रों के बीच में जो चल रही होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं और देखकर समझते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो अवलोकन है वो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है और ये सीखने की एक विधि है, जिसमें जो व्यक्ति है, जो क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में जो भी घटनाएं घटती हैं या जो चल रही होती हैं, उसको वो देखकर, ठीक है, वो सारी चीज़ों को सीखता है। और साथ ही में ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का अवलोकन या करने में उस पर ध्यान को केंद्रित किया जाना आवश्यक होता है। और यदि अवलोकन ध्यानपूर्वक नहीं है तो उसे हम लोग अवलोकन नहीं कहेंगे, सिर्फ देखना कहेंगे। अगर आप जो कुछ भी क्लासरूम में जा रहे हैं और अवलोकन करने जा रहे हैं, अगर आप कॉन्शियस होके ध्यान केंद्रित करके अगर उसका अवलोकन आप नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ अवलोकन नहीं कहा जाएगा, उसको सिर्फ देखना कहा जाएगा। ठीक, तो ये खास करके हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम क्लासरूम में जाएं तो काफ़ी ध्यानपूर्वक तरीके से जो कुछ भी वहाँ टीचर और छात्र के बीच में जो घट रही हैं, जो कंटेंट पर शिक्षण और प्रशिक्षण हो रहा है, उसको हमें बहुत ही बेहतर तरीके से देखना है। और इसका फॉर्मेट भी है कि अवलोकन जब हम करेंगे उसका रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, तो इस पे हम लोग भी चर्चा करेंगे आगे के स्लाइडों में। लेकिन फिलहाल में आप अवलोकन का अगर हम लोग बात करें तो आप इतना समझ जाइए कि जो आपके आँखों के सामने जो घटनाएं घट रही हैं, उसको ध्यानपूर्वक अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उसको अवलोकन कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप देख रहे हैं तो उसको देखना कहेंगे, अवलोकन नहीं कहेंगे। उसके बाद गालिक के अगर अनुसार हम लोग देखें तो किसी वस्तु का अवलोकन करते समय उसके विभिन्न भागों और उनके स्वरूप और रचना एवं उनके जो पारस्परिक संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है।
तो ये गालिक के अनुसार ये बात कही गई थी। तो इस तरीके से जो अवलोकन है, अवलोकन का ये जो है एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक। ये हमें ध्यान में रखते हुए अवलोकन को जो है क्लासरूम में जाने के बाद हमें करना चाहिए। इसकी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हम लोग देख सकते हैं कि अवलोकन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं खास करके एक विधि के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, क्योंकि अवलोकन एक विधि है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें ट्रेनीज की भी हम बात करें और छात्रों की भी बात करें, क्योंकि इस विधि को आप एक बच्चों को सिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारे डिप्लोमा और बैचलर मास्टर लेवल के ट्रेनीज हैं वो इसके द्वारा क्या चीज़ को सीखते हैं, ये दोनों ही चीज़ें निर्भर करता है। तो हम इसको इस तरीके से कोरिलेट करके हम लोग देखेंगे। तो अवलोकन द्वारा बालक जिस ज्ञान को प्राप्त करता है, उससे उसके ज्ञान कोश को जो है स्थायी रूप में वृद्धि होता है। मतलब जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, एक कहावत कही गई है कि 100 बार सुनना और 1 बार देखना, ऐसा ये कहावत कहा गया है कि अगर आप 100 बार सुन रहे हैं और किसी चीज़ को 1 बार आप देख ले रहे हैं तो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ भी है कि जो भी है, जो हमारे ट्रेनीज हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग उनके ज्ञान को हम लोग इस मेथड के द्वारा, इस तकनीकी के द्वारा, विधि के द्वारा हम लोग बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो अवलोकन है, ये किसी भी छात्र या जो ट्रेनी जो उनके अंदर रुचि और जिज्ञासा को जो है विकसित करता है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से सीखने के लिए उनमें वो उत्साह या मोटिवेट होते हैं, ये चीज़ें। दूसरा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वस्तुएं हैं जो स्थूल रूप में होती हैं, और वो वास्तविक जीवन की घटनाओं को जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये अवलोकन सबसे एक अधिक जो है वास्तविक हम लोग कह सकते हैं कि विधि है। जो भी आपको स्थूल रूप में वस्तुएं दिख रही हैं, जो सामने आपको ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिख रही हैं, उसको आप बेहतर तरीके से इस विधि के द्वारा सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ जो है आपका अवलोकन छात्रों को चिंतन और विश्लेषण करने की जो शक्तियां हैं उनको भी ये विकसित करता है, और उसके एक मुख्य साधन के रूप में भी इसको देखा जाता है। और इस विधि के द्वारा या अवलोकन के द्वारा जो भी ट्रेनी जो है क्लासरूम में जाते हैं, तो वहाँ वो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्लासरूम में जा रहे हैं, तो बच्चों का डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस किस बच्चे का कौन सा है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, या उस बच्चे के क्लासरूम में लर्निंग स्टाइल क्या है, वो कौन से विधि से बेहतर सीखता है, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ जब अवलोकन करेंगे तो आपको ये सारे सूचनाएं आपको मिलेंगी, और जब आप खुद टीचर बनेंगे या टीचिंग करेंगे क्लासरूम लेसन प्लान डेवलप करने के बाद, तो उसमें ये आपको काफ़ी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो अब हम लोग एक बात करें कि जो भी हम अवलोकन करते हैं क्लासरूम में, उसका एक हमें रिपोर्ट राइट करना होता है, और रिपोर्ट राइटिंग करने के बाद हमें उसे सुपरवाइज़र के समक्ष प्रस्तुत करना होता है कि क्या ये जो हमने अवलोकन किया है वो सही है या नहीं है। और हम लोग डिप्लोमा लेवल की अगर बात करें तो लगभग जो है हर सेमेस्टर में 30 से 40 जो है ऑब्जर्वेशन आपको क्लासरूम में जाके करने होते हैं, रिपोर्ट राइट करने होते हैं हर सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में भी लगभग यही है, तीसरे में भी यही है, चौथे में भी यही है, क्योंकि यहाँ डिप्लोमा लेवल पर खास करके चाहे वो HI हियरिंग इम्पेयरमेंट का डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयरमेंट कर रहे हो, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कर रहे हो, या विजुअल इम्पेयरमेंट, सभी में अवलोकन दिया हुआ है। अवलोकन करने के बाद ही आपको चीज़ें लेसन प्लान वगैरह डेवलप करना होता है, कि जो आपने अनुभव क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा है वो सारी चीज़ें अपने लेसन प्लान में इम्प्लीमेंट करें। तो इसका फॉर्मेट है, तो सबसे पहले तो आपको अवलोकन संख्या रखना है, क्योंकि जो कुछ भी आप अवलोकन करेंगे उसमें नंबर ऑफ अवलोकन दिया हुआ है कि 40 करना है। तो जब आप लिखेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि आपने कितना अवलोकन किया। तो सबसे पहले इसमें इसमें ट्रेनीज का नाम लिखा जाएगा, जो भी अध्ययन कर रहा है, जो प्रशिक्षण कर रहा है उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा।
ठीक है। जब आप क्लासरूम में गए, वहाँ जो टीचर पढ़ा रहा था उस टीचर का नाम लिखेंगे, यहाँ डेट आप लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे, किस स्कूल में आप गए थे। ठीक, उस क्लासरूम में बच्चों की संख्या क्या थी, ये चीज़ आपको लिखना है। क्लास कौन सी थी, यहाँ आप मेंशन करिए। इसके अलावा आप यहाँ पे कौन से मीडियम में टीचर पढ़ा रहा था, वो मीडियम आप लिखिए, हिंदी, अंग्रेजी। और बच्चों का एवरेज एज क्या है। एवरेज एज जैसा कि मान लीजिए क्लासरूम में 5 बच्चे हैं, तो सभी के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम लोग उसका एज निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ़ जो बच्चों का इंडिविजुअल एज आएगा उसको जोड़ के नंबर ऑफ़ संख्या से भाग दे देंगे, तो आपका एवरेज एज एक निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। उसके बाद ये तो हम लोग बेसिक एक इंफॉर्मेशन जो रखते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा टीच कर रहा है टीचर, ये देखना होगा। उस सब्जेक्ट में टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा है, ये आपको लिखना है। बच्चों का स्कूल एज क्या है। स्कूल एज में ऐसे ही आ जाएगा कि जो बच्चे का जब से वो स्कूलिंग करना शुरू किया वो टाइम कैलकुलेट हम कर लेंगे, और बच्चों का जितने भी बच्चे हैं क्लासरूम में सबकी स्कूलिंग जो टाइम कैलकुलेट करने के बाद हम जोड़ के फिर भाग दे देंगे, तो स्कूल एज एक निकल के आ जाएगा। टाइमिंग कितने मिनट्स उसने टीच किया क्लासरूम में, ये चीज़ें यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद अब यहाँ से सब्जेक्ट मैटर आता है। जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था उस सब्जेक्ट में जो कंटेंट है, अगर कोई भी चैप्टर उसने लिया है, उस चैप्टर में जो कंटेंट है वो कंटेंट को हम लोग सब्जेक्ट मैटर में लिखते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट आता है, क्योंकि कंटेंट को ही एक टीचर जो है टीच करता है। ठीक, तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका टीचर एक्टिविटीज़ है दूसरा। तीसरा जो है स्टूडेंट रिस्पांस है। चौथा आपका जो कॉलम है टीएलएम या ब्लैक बोर्ड है। और आपका नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, ये आपका जो कॉलम है। अब इसमें हम लोगों को 5 स्टेप को फॉलो करने होते हैं। इसमें सबसे पहला जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हमें देना होता है पाठ का। उसके बाद प्रेजेंटेशन करना होता है, रिकैप्चुलेशन करना होता है। ठीक, उसके बाद जो है आपको असेसमेंट करना होगा और फिर होमवर्क होता है। तो ये इस तरीके से हम लोग अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में टीचर ये 5 स्टेज को जो है फॉलो करता है। और इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट आपका मैटर हो गया, फिर उस सब्जेक्ट मैटर का या जो सब्जेक्ट लेसन पढ़ाने जा रहा है या पाठ पढ़ाने जा रहा है उसका वो परिचय देगा। ठीक, और परिचय जो देगा वो टीचर एक्टिविटीज़ में आएगा। उस परिचय पर बच्चे क्या रिस्पांस कर रहे हैं वो स्टूडेंट रिस्पांस में आएगा। उससे संबंधित जब वो परिचय दे रहा है तो उसमें कौन कौन से ऐसे टीएलएम का प्रयोग किया, या कुछ ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम या कुछ उसने कंटेंट लिखा, और उसके माध्यम से जो है वो छात्रों से उस पाठ का परिचय जो है करा रहा है। तो ये चीज़ें होंगी। दूसरा इंटरप्रिटेशन के मतलब कि यहाँ जो सब्जेक्ट टीचर और स्टूडेंट्स और जो भी मटेरियल वगैरह है, तो इसमें क्या अंतर स्पष्ट है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए टीचर ने एक बच्चों को और सभी बच्चों को नाम के माध्यम से उन्होंने मान लीजिए अटेंडेंस लिया, तो यहाँ जो है उसके लिसनिंग स्किल को क्या किया, इम्प्रूव किया। तो आप यहाँ इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं कि जो ऑडिटिव ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षक ने उसके लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव किया या विकास किया। तो इस तरीके से ये इंटरप्रिटेशन में सारी चीज़ें को हम लोग लिखते हैं। या आपको लगता है कि टीचर कोई मेथड से पढ़ा रहा है और उस मेथड्स में अगर कोई हम और कोई चीज़ें जोड़कर अगर हम उसको पढ़ाते तो बच्चे और बेहतर सीखते, तो वो चीज़ें इंटरप्रिटेशन में आप लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको आपके लिए दिया गया है कि कम से कम आप जब क्लासरूम में जा रहे हैं तो आप तो भी तो वहाँ कॉन्शियस होके एक्टिविटीज़ को, ये सारी चीज़ों को देखिए। कुछ आपकी भी आइडियाज़ हो सकते हैं कि जिस समय टीचर और बच्चों के बीच में जो भी सब्जेक्ट मैटर पर जो भी वो रिस्पॉन्सेस दे रहे होंगे, एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, तो उसमें आप भी कभी कुछ आइडिया आपको आ रहा है तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पाठ का जो है प्रेजेंटेशन करते हैं। जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ाते हैं।
फिर रिकैप्चुलेशन कराते हैं उस पार्ट का, सब्जेक्ट मैटर का। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ाया ये चीज़ देखना होता है कि हाँ कि वो उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना गेन किया। तो ये तभी मालूम चल पाएगा जब हम लोग असेसमेंट करेंगे। और असेसमेंट में अलग अलग पैटर्न्स का हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, कुछ इन्फरेंशियल क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से जो है हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन करने के बाद फिर हमें होमवर्क दिया जाता है, हम लोगों बच्चों को देते हैं, ताकि वो उस जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है उसके बारे में वो बेहतर तरीके से उस नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग करे, उसमें उस या ये भी कह सकते हैं कि जो एजुकेशन में इंगेज रहे वो। तो इस तरीके से जो है अवलोकन जो है हम लोग क्लासरूम के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। और ये अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको रिपोर्ट राइट भी करना होता है, चाहे आप डिप्लोमा लेवल की बात करें या बैचलर या मास्टर लेवल की बात करें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अवलोकन के बारे में बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ और भी हमें बताना है, कुछ आप लोगों को और भी सिलेबस के अनुसार जो हमने अवलोकन के बारे में चर्चा किया और भी कुछ चीज़ें रह जा रही है, तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताइए और हम बेहतर तरीके से उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।